नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के आंख की रोशनी जाने की नौबत है। जिन लोगों का आंख खराब हुआ है, उनकी माने तो मुजफ्फरपुर के जूरण छपरा में मौजूद आई हॉस्पिटल में 20 नवंबर को विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें कई लोगों ने इस उम्मीद में ऑपरेशन कराया कि वो पहले के मुकाबले बेहतर देख पाएंगे, लेकिन लापरवाही ने इन सभी लोगों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। लोगों की माने तो कई लोगों के इन्फेक्शन की वजह से आंख भी निकालनी पड़ी है। पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए 3 सदस्यों वाली डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है, जो 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। कहाँ करवाए थे ऑपरेशन? क्या परेशानी हो रही है? यहीं पे कराए थे। अभी क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है जो आँख आपका डेड कर गया, इस आँख को निकलवा देने में ही फायदा नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा, ये भी आँख खराब हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, ये सब बता रहा है? नहीं, अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया, मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जाँच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट की, नए खतरे की। जी हां, कोरोना को लेकर बिहार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और RT-PCR लैब से लेकर जीनोम लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली गई है। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ IGIMS के भी निदेशक, अधीक्षक शामिल रहे। तो सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी और नए वेरिएंट को लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग कई निर्देशों के साथ सामने आया। सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ हाई लेवल मीटिंग होती है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के डीएम के साथ बैठक की। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सभी RT-PCR लैब को कोई भी सूचना मिलने पर मुख्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। कई तरह के गाइडलाइंस भी जारी किए गए। जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे समीक्षा हुआ और पूरे विभाग को अलर्ट पे रखा गया है। जितने भी हमारे RT-PCR लैब हैं, सभी जगहों पर ये हिदायत है कि कोई भी नई तरह की सूचना मिले तो तुरंत मुख्यालय को जानकारी देना। हालांकि अभी नया वेरिएंट का कोई केस अपने देश में कहीं नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम सब लोग, पूरा विभाग अलर्ट पे है और जो विभिन्न तरीके से जांच करने हैं वो हो रहे हैं और जो विदेश से आए हुए लोग हैं उन लोगों पे खास नज़र है। सूची भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है, तो उसके आलोक में उन लोगों का सैंपल भी लेकर उनकी जांच कराई जा रही है। मुंगेर का एक मतदान केंद्र साइबर ठग के निशाने पर था। केंद्र पर मतदाताओं के पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन ठग ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर कई मतदाताओं को लाखों का चूना लगा दिया, जिसके बाद मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। मुंगेर के इस मतदान केंद्र पर 9वें चरण का मतदान हो रहा था। बायोमेट्रिक सिस्टम से वोटिंग हुई। बड़ी संख्या में लोग यहां मतदान करने पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही लोग अपने घर पहुंचे, उनके फोन पर बैंक खाते से पैसे निकाले जाने का अलर्ट SMS आया, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्या फिर घर में जब मैसेज देखे, मेरी गोतनी भी 10,000 निकल गया था। फिर जब आए बोले उनको, तो वो भी आगे आई। उसके बाद पीछे से हम भी आए, हम बोलने के लिए, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। बारी बारी से सब आदमी मैंने कि धीरे धीरे आए तो बात मान गए। कौन स्कूल में आए थे वोट डालने के लिए? यही मिडिल चरण नवागढ़ी उतरी। 10,000 रुपया निकला। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पैसे निकले हैं? 10-15 आदमी हैं। किसी के बैंक खाते से 10,000 रुपए कटे थे तो किसी के खाते से 4,000 रुपए, जिसके बाद बदहवास लोग दौड़े दौड़े मतदान केंद्र पहुंचे। 11 बजे तक में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ गया, जिसमें कि 15-20 लोग हो गए जिनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि भाई किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 कटा हुआ था। तो हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए। तो फिर जब हम लोगों ने यहाँ बहुत सारा शोर शराबा किया, तब जाके इनकी नींद टूटी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर फ़ोन इधर उधर करने के बाद SDO मैडम को फ़ोन किया गया, DM को फ़ोन किया गया। तो वहाँ से उन्होंने अभी शाम को भेजा कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ है, तो हम लोग इसका जाँच करते हैं। तो उसमें वो पकड़ा है और लगभग 261 लोगों ने यहाँ वोटिंग किया है, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोगों का पैसा निकाला गया। दरअसल फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान के लिए केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इस बूथ पर बायोमेट्रिक सिस्टम संचालित कर रहे साइबर ठग ने मतदाताओं के खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर ली। तो हमने इसकी सूचना पदाधिकारी को दिया, वरीय पदाधिकारी को, कि सर क्या बात है, मामले की जांच की जाए। पदाधिकारी सब लोग आए और पुलिस उसे कस्टडी में ले गई। फिलहाल पुलिस ने बायोमेट्रिक संचालक संजीत कुमार को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, जिसने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर मतदाताओं के लाखों रुपए उड़ा लिए थे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मधुबनी में पंचायत चुनाव के 9वें चरण की वोटिंग के दौरान बेनीपट्टी प्रखंड में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मुखिया प्रत्याशी जूली झा के पति विवेक राय जख्मी हो गए। घटना बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत की है। विवेक राय त्योथ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी जूली झा मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में। परिजनों का आरोप है कि त्योथ पंचायत की निवर्तमान मुखिया ने चुनावी रंजिश में मतदान केंद्र पर हंगामा करवाया और इसी दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग भी की, जिसमें मुखिया प्रत्याशी के पति विवेक राय जख्मी हुए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया। आया हुआ था जो अभी वर्तमान में मुखिया था, वो 100 आदमी करीब से हम लोग के 1 नंबर वार्ड बूथ पे वो सीधा मतलब 100 अपने कार्यकर्ता के साथ पूरा हंगामा करने के लिए आ गया। उसके बाद हम लोग जब उसको मतलब बोलने गए ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग फिर हल्ला करने के बाद गोली फायरिंग करने लगा, उसमें भैया को गोली लगी। सीतामढ़ी में 9वें चरण के पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परिहार ब्लॉक के बूथ संख्या 102 पर पुलिस कर्मियों पर वोटरों की पिटाई का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया जाता है। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने की तस्वीरें, जहां पर आपके सामने इस वक्त हजारों की भीड़ भी नजर आ रही होगी। मुजफ्फरपुर में भी पुलिस टीम पर इसी तरह से हमला हुआ। पुलिस पर जबरन भगाने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है और इतना ही नहीं, माहौल को शांत कराने को लेकर मौके पर पहुंचे हेडक्वार्टर 2 के DSP के वाहन को कैसे लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। कटिहार के कदवा प्रखंड के सिंगलपुर बूथ संख्या 329 और 330 पर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें CO समेत कई अधिकारी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग बोगस वोट डालने आ रहे थे। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 पदों पर होने वाले शिक्षक बहाली का मुद्दा अब गरमाने लगा है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है
और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हम लोगों की मांग को सहानुभूतिपूर्वक देखे और हमारी मांग को पूरा करे। लेकिन जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की शेड्यूल और डेट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में बने रहेंगे। हम लोग को उम्मीद है और ये लगातार मुद्दा तो हाईलाइट पहले से ही हो चुका है विधानसभा तक, क्या कि पूरे बिहार और पूरे भारत में भी ये शोर सुनाई दे रही है कि किस तरह हमारे चयनित अभ्यर्थी जो है आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम अभ्यर्थी भी उनके बिहार के ही अंग हैं, हम उनके भविष्य हैं और वो जब तक हमारी बात को नहीं सुनते हैं तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आरा में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जगदीशपुर थाना के कवरा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दो लोग अपने हाथों में राइफल लिए कुछ लोगों को डरा धमका रहे हैं। देखिए ये वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है। साथ ही मौजूद लोगों को निशाना बनाते हुए उन्हें गोली मारने तक की धमकी दी जा रही है। वहीं कई लोग लाठी और डंडे से लैस होकर भी मौके पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी। दोनों ही पक्षों के करीब दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर भागलपुर से, जहां प्रेमी जोड़ों की परिजनों ने पिटाई कर दी। अंतर जातीय विवाह करने से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़की और लड़के को कोर्ट परिसर में ही पीटना शुरू कर दिया। ये तस्वीर देखिए जो कोर्ट परिसर की है, जहां पर अंतर जातीय विवाह करने को लेकर लड़की के परिजन नाराज और नाखुश थे। लड़की और लड़के दोनों की इस कोर्ट परिसर में ही पिटाई शुरू कर दी जाती है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के चकमकसन के सूरज कुमार सूर्यगढ़ा के चमरूचक की रहने वाली अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंचा हुआ था, जिसकी भनक लड़की के परिजनों को लग जाती है। परिजन कोर्ट परिसर पहुंचते हैं और लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लड़के के विरोध करने पर दोनों के परिजनों ने पिटाई की और इस दौरान कोर्ट परिसर में घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। तो देखिए ये वो कोर्ट परिसर जहां पर लड़की के परिजन पहुंचते हैं और कैसे यहां लड़के और लड़की दोनों की पिटाई की जाती है। हालांकि बाद में जोगसर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराती नजर आई। और अब बात बिहार विधानमंडल के, जिसके शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष के तेवर से ये साफ हो गया कि 5 दिनों का ये शीतकालीन सत्र बेहद गर्म रहने वाला है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी शराबबंदी के संकल्प के साथ ही ये संकेत दिया है कि हर मोर्चे पर विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी है। विपक्ष की ये तख्तियां बता रही हैं कि बिहार विधानमंडल का शीत सत्र गर्मागर्म रहेगा। तख्तियों पर लिखे शब्दों से जाहिर है कि विपक्ष के पिटारे में शराबबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि एनडीए विधायक दल की बैठक में शराबबंदी को लेकर विधायकों का संकल्प दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में सभी विधायकों ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जीतन राम मांझी समेत सभी नेताओं ने हाथ उठाकर मजबूती से शराबबंदी का संकल्प लिया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एनडीए विधायकों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। दरअसल नवंबर महीने में बिहार के 4 जिलों गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कथित जहरीली शराब से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एनडीए की इस बैठक में शराबबंदी और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को विधायकों ने उठाया। हमारा जनजातीय समाज का एक
आर्थिक आधार है महुआ, और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाए कि ये इसका और बेहतर तरीके से महुआ का इस्तेमाल हो, न कि जनजातियों को इस अधिकार से वंचित किया जाए। देखिए, सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, और इस जीरो टॉलरेंस में जो भी सरकारी सेवक सामने आता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है तो निश्चित रूप से उसका कोई भी ओहदा क्यों ना हो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई लगातार होगी। सत्र के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। स्पीकर ने उम्मीद जताई कि विधानमंडल के सभी सदस्य जनता के हित की बात करेंगे और सदन की मर्यादा बरकरार रखेंगे। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है मिलकर करके, और सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। 29 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा, मतलब सत्र महज 5 दिनों का ही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विधानमंडल के शीत सत्र से पहले ही विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग रणनीतियों को लेकर मंथन किया। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने जो बयान दिया उससे साफ हो गया है कि उपचुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों की बची खुची दोस्ती भी अब स्वाहा होने की कगार पर है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सदन में भी दिखेगी तल्खी। सत्र से पहले बची खुची दोस्ती भी स्वाहा। शीतकालीन सत्र को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का अलग अलग मंथन। उपचुनाव के बाद मनमुटाव का नया मुकाम है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने साफ कर दिया है कि उनकी राह आरजेडी से अब जुदा है। अब लड़ाई अपने बलबूते होगी। महागठबंधन तो पिछले उपचुनाव में आप देखे हैं कि टूट चुका है। राजद ने बिना कांग्रेस के सहमति, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को पूरे देश चलाना है। भारतवर्ष आजाद किए होने के बाद देश को कांग्रेस नहीं चलाया है, इसलिए महागठबंधन की बात अभी कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव लड़े हैं। आप लोग बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस आइडेंटिटी, विचारधारा अपने पर अडिग है और कांग्रेस अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस में हाउस के अंदर सर आप लोग एक है कि नहीं? देखिए, जो सरकार का विफलता है उस पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस जो हमने मुद्दा बोला और सरकार की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ कांग्रेस अडिग है। कांग्रेस अपने बलबूते सदन में आवाज उठाएगी। जबकि उपचुनाव के दंगल में मात से मरमहात आरजेडी कांग्रेस से दोस्ती और दुश्मनी के लिए सिर्फ दिल्ली के इशारे को तवज्जो देती है। जैसा कि अजीत शर्मा के बयान पर आरजेडी नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा है, बैठक विधायक लोग का अलग अलग दल का होता है बैठक, इसलिए इस पर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के नेता है लालू जी, सुने जी, सब हाँ, सब इकट्ठे मिले हुए हैं, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। दूर दूर तक इस तरह की बात नहीं है। वो चुनाव था, चुनाव खत्म हो गया। अब हम लोग राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। विपक्ष की सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग इकट्ठे हैं। जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी अभी कम नहीं हुई है। दोनों की राहें अलग अलग दिख रही है, लेकिन सच ये है कि पिछले 2 दशकों में बिहार में दोनों पार्टियां 8 बार साथ आई, 4 बार अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव बाद फिर से साथ हो गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवीश नारायण की रिपोर्ट। खबर सुपौल से, जहां दवा व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई है। प्रतापगंज में दुअनिया नहर के पास से शव को बरामद किया गया। अभिषेक राघोपुर में पिता के साथ काम करता था। अपराधियों ने गोली मारकर अभिषेक की हत्या की है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।